तो नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख स्थलों के नाम व उपनाम को जानेंगे झारखंड के संदर्भ में। एक बात आपको बता दें कि इस वीडियो में 3D मैप का यूज किया गया है ताकि आपको चीज़ों को आसानी से समझाया जा सके या आपको बारीकी से समझ में आए। एक और बात कि इस वीडियो के अंतिम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है ताकि आपको ये समझ में आए कि किस प्रकार से पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी के तर्ज पर आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो पहला पॉइंट है हमारा कि भारत का पिट्सबर्ग। तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगर हम लोग पिट्सबर्ग के बारे में समझ जाते हैं कि पिट्सबर्ग है क्या, तो हम लोग जमशेदपुर को ऑटोमेटिक है कि हम लोग समझ जाएंगे कि जमशेदपुर का क्या खासियत है। तो आइए हम लोग पिट्सबर्ग को 3D मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं और उसमें हम लोग पिट्सबर्ग का कुछ और भी जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग 3D मैप में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो पिट्सबर्ग है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक राज्य पेंसिल्वेनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये आपका पेंसिल्वेनिया राज्य है और इसका एक शहर पिट्सबर्ग है जो पेंसिल्वेनिया राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आइए हम लोग पिट्सबर्ग के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए इसको हम लोग जूम करके समझते हैं। जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पिट्सबर्ग जो है वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो हम लोग इसे मैप के जरिए समझते हैं। तो ये जो नदी आप देख रहे हैं ये नदी का नाम है मोनानगाहीला। ये आपका मोनानगाहीला नदी है और ये जो नदी आप देख पा रहे होंगे ये जो नदी है इसका नाम है एलेगेनी और ये दोनों नदी मिलकर एक नदी का निर्माण करती है। उस नदी का नाम है योहायो नदी का निर्माण करती है। ओके, तो पिट्सबर्ग जो है वो एलेगेनी और मोनानगाहीला नदियों के संगम पर स्थित है। क्लियर है? अब हम लोग आगे इसके बारे में और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक और रेल यातायात का केंद्र है। इस नगर को इस्पात नगर भी कहा जाता है। इस नगर को क्या कहा जाता है? तो इस्पात नगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात का एक बहुत बड़ा भाग यहाँ पर स्थित है। ओके, तो आपको आई होप कि पिट्सबर्ग समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा इस्पात नगरी। तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कारखानों का शहर, तो जमशेदपुर को कहा जाता है कारखानों का शहर, और खेल नगरी भी जमशेदपुर को कहा जाता है। तो आपका इतना जो पॉइंट है ये जमशेदपुर से रिलेटेड है, इसलिए ये सब को एक जगह आपको सजा करके दिया गया है ताकि आपका ध्यान में हमेशा के लिए रह सके। तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, इस्पात नगरी जमशेदपुर, कारखानों का शहर जमशेदपुर, खेल नगरी जमशेदपुर। ओके, तो इतना पॉइंट था हमारा जमशेदपुर से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत की अबरख राजधानी। तो भारत की अबरख राजधानी या नगर किसे कहा जाता है? तो कोडरमा। कोडरमा को भारत की अबरख राजधानी या नगर कहा जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड का स्विट्जरलैंड। तो झारखंड का स्विट्जरलैंड के नाम से छोटा नागपुर जाना जाता है। तो छोटा नागपुर को झारखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो हम लोग स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ जानते हैं। तो स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक देश है। ये जो देश है वो खूबसूरती से परिपूर्ण है। यहाँ की पर्वतें, गांव बहुत ही मनमोहक होती है। तो झारखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का रूर प्रदेश। तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। ये रूर प्रदेश क्या है? तो आप रूर प्रदेश बोलें या रूर क्षेत्र बोलें या रूर बोलें, तो जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है। कहाँ का एक शहरी क्षेत्र है? तो जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है वो जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है रूर प्रदेश का क्षेत्र, इसमें काफ़ी औद्योगिक नगर हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का खजाना। तो झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को ही झारखंड का खजाना कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड का खजाना के नाम से भी छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा झारखंड का शिमला। तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। शहीदों का नगर रांची, उसके बाद झरनों का शहर रांची, मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहा जाता है? तो रांची।
तो ये सब जितने भी पॉइंट है वो रांची से रिलेटेड है, आप इसे ध्यान में रखिएगा कि झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है, उसके बाद झरनों का शहर रांची को कहा जाता है, उसके बाद मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गांव में बसा शहर, गांव में बसा शहर मैक्लुस्कीगंज को कहा जाता है। ओके, और नेक्स्ट हमारा कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम, तो ये भी मैक्लुस्कीगंज है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा झारखंड का शेफील्ड, तो झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है, तो भेंडरा बोकारो को झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। किसे कहा जाता है, झारखंड का शेफील्ड, तो भेंडरा बोकारो को झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। आपको शेफील्ड के बारे में बता दें कि शेफील्ड इंग्लैंड का एक शहर है, इसका जो नाम है वो सेफ नदी के तर्ज पर रखा गया है। इसके बारे में अगर हम और जानकारी लें तो लोह और स्टील उद्योग के लिए ये विश्व विख्यात है शेफील्ड। इसमें लगभग 2 मिलियन वृक्ष, लगभग इस क्षेत्र में 2 मिलियन वृक्ष हैं और इस क्षेत्र में 61% हरियाली का क्षेत्र है। ओके, एक बात और बता दें कि सिटी ऑफ शेफील्ड ये आधिकारिक तौर से कब बन गया था, तो 1893 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर ये शेफील्ड शहर सिटी ऑफ शेफील्ड बन गया था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा झारखंड स्थली महादेव, तो झारखंड स्थली महादेव के नाम से कौन जाना जाता है, तो बैद्यनाथ धाम, यहाँ पर सॉरी टैपिंग एरर है, बैद्यनाथ धाम, जो बैद्यनाथ धाम है वो देवघर में है और ये झारखंड स्थली महादेव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर को कहा जाता है। उसके बाद मंदिरों का शहर भी देवघर को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा छोटा नागपुर की हल्दी घाटी, तो छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे को बोला जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो गुमला में। उसके बाद है हल्दी घाटी मंदिर, तो वासुदेव राय मंदिर को बोला जाता है, जो कि गुमला जिला में स्थित है। उसके बाद है छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को बोला जाता है, जो कि लातेहार में स्थित है। उसके बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल ये भी है, जो नेतरहाट को बोला जाता है, जो कहाँ स्थित है, लातेहार में। उसके बाद है पहाड़ियों की मलिका भी नेतरहाट को बोला जाता है। आप ध्यान में रखिएगा कि पहाड़ियों की मलिका किसे बोला जाता है, तो नेतरहाट को। तो ये 3 पॉइंट है जो नेतरहाट से रिलेटेड है, छोटा नागपुर की रानी, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल, उसके बाद पहाड़ियों की मलिका, ये तीनों नेतरहाट को बोला जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को बोला जाता है। उसके बाद छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार क्या है, तो चतरा जिला है। उसके बाद बंगाल की राजधानी राजमहल, जो कि कहाँ स्थित है, साहेबगंज में। उसके बाद बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो कि साहेबगंज में स्थित है। ओके, उसके बाद है बंगाल का शौक, बंगाल का शौक दामोदर नदी, बंगाल का शौक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा खदानों का शहर, तो खदानों का शहर धनबाद को कहा जाता है और कोयला नगरी भी धनबाद को कहा जाता है, यानी कि धनबाद जो है वो खदानों का शहर और कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। धनबाद में बहुत बड़ी मात्रा में कोयला पाई जाती है, तो इसलिए इसे कोयला नगरी भी कहा जाता है और खदानों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खनन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद झारखंड की कोयला राजधानी भी किसे कहा जाता है, तो धनबाद को कहा जाता है। ये 3 पॉइंट है धनबाद से रिलेटेड, आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है कि हजार बागों का शहर, तो हजारीबाग को कहा जाता है। इसके नाम से ही आपको याद रहेगा कि हजार बागों का शहर किसे कहा जाता है, तो हजारीबाग को कहा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मंदिरों का गांव, तो मंदिरों का गांव मलूटी को कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, तो दुमका में। एनसीईआरटी या फिर जेसीईआरटी के बुक में जब आप पढ़िएगा तो वहाँ आपको मलूटी के बारे में जानने को मिलेगी। अब नेक्स्ट है हमारा कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा को कहा जाता है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अब आइए हम लोग 2 यहाँ पर ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो ये है झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, तो धरती याबा या फिर विश्व पिता का अवतार किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को। ये एकदम आप याद कर लीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है एक
कि मरांग गोमके या फिर मुंडा राजा किसे कहा जाता है, तो जयपाल सिंह को कहा जाता है। ये भी आप पॉइंट एकदम ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम में कभी भी पूछ दे सकता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ से ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कुल मिलाकर कहें तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो हम लोग यहाँ से हम लोग वैसे प्रश्नों को देखेंगे। इसका यानी कि यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं, इस सारे प्रश्न को आपको आंसर देना है। जो प्रश्न नया होगा इसका आंसर हम देंगे, वैसे हम सारे प्रश्न का भी आंसर देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, झारखंड के किस जिले को भारत के अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, कोडरमा को भारत के अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम बता देते हैं, क्योंकि इसको हम कुछ देर पहले वाला सेशन में नहीं बताए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि झारखंड के किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ये जेएसएससी का क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। वैसे ऊपर जितने भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे थे पहला से, तो उसमें सारा का मतलब कि वहाँ पर लिखा गया है कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हम समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को कर रहे होंगे, आप देख लीजिएगा कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देवघर। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? इसका आंसर कीजिए फटाक से, ये जेएसएससी का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, औद्योगिक दृष्टिकोण से, कहने का मतलब यहाँ इनमें से कोई भी एक जिला होगा, तो औद्योगिक दृष्टिकोण से किस जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम को जिलों मतलब कि जो झारखंड के ज़िले हैं उनमें से पूर्वी सिंहभूम को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ओके, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में, तो आपको बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट एशिया में सबसे बड़ा है। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरायकेला जिला किसका मक्का है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत और नृत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस शहर को टाटा नगर कहा जाता है? तो आपको बता दें कि जमशेदपुर को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जमशेदपुर को झारखंड के जो है वो टाटा नगर कहा जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, पारसनाथ को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोन्हा फॉल जो है वो गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी, तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। अगर वैसा क्वेश्चन जो यहाँ पर नहीं लिया गया है अगर बाय मिस्टेक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मोरहाबादी हिल के नाम से जाना जाता है। जो प्रसिद्ध टैगोर हिल है उसको मोरहाबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया तो अवश्य दें, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा अवश्य करें, यानी कि आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।